हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना। ओके, अच्छे से पूरे पॉइंट्स हम कवर भी करेंगे और प्रैक्टिस सेट 15 भी लेंगे। ओके, अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक भी करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा ये नया चैप्टर। पेज नंबर 24 पे हम लोग एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स रिकॉल। हमने जो 6 में पढ़े थे उसको एक बार 7 में पढ़े थे, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एक एंगल है, एंगल ए बी सी। अब यहाँ पर कुछ 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स को भी सॉल्व करते हैं। फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल और एडजेसेंट एंगल को भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल बच्चों, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलॉन्ग साइड। बाजू में जो फिगर दिया हुआ है उस एंगल का नाम क्या है। अब दोस्तों देखो, ये एंगल 90 डिग्री से थोड़ा छोटा दिख रहा है ये। ओके, तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है एंगल, उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल है ये एंगल है एक्यूट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल। ओके, इस तरह से हम लिख लेंगे एक्यूट एंगल। ओके, नाउ राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। अब वर्टेक्स किसको बोलते हैं दोस्तों, जहाँ से ये एंगल कट हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कोना है, यहाँ पर ये दोनों एंगल का, दोनों आर्म का, ये जो मिडल वाला है ये अपना वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर पॉइंट बी वर्टेक्स है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट बी इज द वर्टेक्स। ओके, नाउ राइट द नेम ऑफ इट्स आर्म। अब यहाँ पर इसके आर्म क्या है देखेंगे, एक ए बी और ये बी सी, इसके दो आर्म है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी एंड बी सी। ओके, ए बी एंड बी सी आर द टू आर्म्स। ओके, नाउ फोर्थ क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन इट्स आर्म। तो अब यहाँ पर जो ये आर्म है, इनके इधर कौन से पॉइंट्स मार्क किए हुए, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी और एंड सी। ओके, तो ये 3 पॉइंट हैं ओके, जो आर्म्स के ऊपर मार्क किए हुए। तो इस तरह से ये एक्टिविटी को हम लोग को कवर करना है। ओके, तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर बच्चों, अंदर जो एंगल के अंदर जो पॉइंट होते हैं हम इंटीरियर बोलते हैं, और पॉइंट के बाहर जो होते हैं उसे हम एक्सटीरियर बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। इन द प्लेन ऑफ द फिगर अलॉन्ग साइड द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स लाइक पॉइंट एन, पॉइंट एम एंड पॉइंट टी विच आर नॉट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म द इंटीरियर। जो एंगल के आर्म पे जो पॉइंट नहीं होते हैं ओके, उसे हम इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, जो अंदर होते हैं उसे इंटीरियर बोलते हैं, और जो एंगल के बाहर होते हैं उसे हम एक्सटीरियर बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ द एंगल लाइक पॉइंट जी, देखो पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एस यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, विच इज़ नाइदर नॉर दी ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल नॉर इन इट्स इंटीरियर फॉर्म द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, तो चलिए इंटीरियर एंगल का हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर भी। एडजेसेंट एंगल को देख लेते हैं हम लोग। लुक एट एंगल्स इन द फिगर अलॉन्ग साइड द रे एम क्यू। यहाँ पर जो रे एम क्यू है ये कॉमन आर्म है ऑफ द एंगल बी एम क्यू। ओके, एंड क्यू एम डी। ओके, बी एम क्यू यहाँ से और क्यू एम डी, वाइल एम इज द कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है। द इंटीरियर ऑफ दिस एंगल्स डू नॉट हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट, they may be said to be the neighboring angles. Such angles are called adjacent angle. Adjacent angle किसको बोलते हैं, जो दो एंगल होते हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, ओके, कॉमन आर्म होता है, लेकिन उसका सेपरेट इंटीरियर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर भी और भी दिए हैं पॉइंट्स। एडजेसेंट एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म एंड अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द आर्म, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल हैव सेपरेट इंटीरियर। ओके, तो एडजेसेंट एंगल के इंटीरियर सेपरेट होते हैं, उसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं और कॉमन आर्म भी होते हैं। ओके, नाउ इन द फिगर एम बी इज़ द कॉमन, देख रहे हैं यहाँ पर एम बी कॉमन आर्म है ऑफ द एंगल बी एम क्यू एंड बी एम डी। हाउएवर दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर। ओके, इनका इंटीरियर सेपरेट है, इसीलिए हम इसको एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 15 की तरफ। ये एक एक्टिविटी है फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हम लोग टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को हम लोग नोटबुक में लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 15। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। फिगर को अच्छे से हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है और एंगल ए डब्ल्यू बी को टेबल को कंप्लीट करना है।
ना पॉइंट्स इन द इंटीरियर, देख रहे बच्चों, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर बोले तो अंदर, एंगल के अंदर, ये इंटीरियर एंगल है। ओके, तो पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट एन और पॉइंट एक्स, ये क्या है, इंटीरियर में। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर कॉमा एन कॉमा सी कॉमा एक्स आर द पॉइंट्स इन द इंटीरियर। ओके, ना पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी कि बाहर से। अब आप देख रहे हैं पॉइंट इन द एक्सटीरियर क्या है, टी है, यू है, ये जी है, सॉरी ये क्यू है, वी है और ये वाई है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट टी कॉमा पॉइंट यू कॉमा पॉइंट क्यू, पॉइंट वी और पॉइंट वाई, पॉइंट वी एंड पॉइंट वाई आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ओके, ना पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब एंगल के ऊपर, ओके, आर्म्स के ऊपर कौन सा एंगल बनता है यहाँ पर, तो ये भी देख लेंगे हम लोग अच्छे से। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, एंगल ए डब्ल्यू बी। ओके, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, एंगल क्या है, ये ए डब्ल्यू बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए डब्ल्यू बी, इस तरह से एंगल ए डब्ल्यू बी, या सिर्फ आप एंगल डब्ल्यू बी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ही हम लोग ये एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, इजी एकदम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से ए डब्ल्यू बी, यहाँ पर जी भी है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर जी भी है पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमा कॉमा डाल के, यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं। ओके, ये एंगल नहीं लिखेंगे हम लोग। तो ए है, डब्ल्यू है, जी है और ये बी है, आर्म्स ऑफ द एंगल है, ये पॉइंट है उसके। ओके, सो ए डब्ल्यू बी जी हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। अब एडजेसेंट एंगल ये दोनों फिगर में कौन से हैं, ये हम लोग लिखेंगे अच्छे से। तो चलिए इसको हम लोग नोटबुक पे सॉल्व करते हैं, दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। तो चलिए हम लोग मिलके इसको सॉल्व करते हैं, ईजी एकदम बच्चों। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर। अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से आप देखेंगे, ए एन बी का बी एन सी है यहाँ पर। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर आंसर लिखना है तो हम एडजेसेंट एंगल का पहले डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या है एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन, टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, हम लिखेंगे यहाँ पर विच हैव कॉमन वर्टेक्स। ओके, और क्या है इसका, एक कॉमन आर्म लिख लेंगे हम लोग, कॉमन आर्म भी है इसका। और क्या है, एंड सेपरेट इंटीरियर, एंड सेपरेट इंटीरियर्स। ओके, आर सेट टू बी, उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, तो आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बच्चों, इजी जा रहा है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो लिख लेंगे यहाँ पर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। चलिए पहला पेयर लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया ए एन बी और ए एन सी। ओके, कॉमन आर्म है यहाँ पर, कॉमन वर्टेक्स है और सेपरेट इंटीरियर भी है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन बी एंड बी एन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, या ए एन बी ए एन सी, पहला ये लिख लेंगे ए एन बी ए एन सी। ओके, सेकंड लिखेंगे, चलो ए एन बी और बी एन सी भी बन रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए एन बी, एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। थर्ड में बी एन सी एंड ए एन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, तो बी एन सी ए एन सी और ए एन सी ए एन बी। अच्छा देखिए, ए एन सी और ए एन बी भी अपना एंगल बन रहा है पैर, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए एन सी एंड एंगल ए एन सी ए एन बी, ए एन सी बी एन सी, ए एन सी ए एन बी। ओके, हमने ऑलरेडी ये लिख चुके हैं, ए एन बी लिख लेते हैं। चलो फोर्थ वन, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी एंगल है अपने पास में, तो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू टी। ओके, कॉमन आर्म आ गया, कॉमन वर्टेक्स भी आ गया, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। ओके,
तो इस तरह से हम लोग ये पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल लिख सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा अच्छे से लिखना, आपको शॉर्ट में लिखना है दोस्तों, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ए एंड बी, एंगल ए एंड बी एंड एंगल ए एंड सी। ओके, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी एन ए और बी एन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल बी एन ए एंड एंगल बी एन सी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, एक और एंगल यही पी क्यू आर और पी क्यू टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो अच्छे से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से हमने कैसे कर रही है एडजस्टेंट एंगल। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन है अपने पास में। ओके, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने लिख के रखे, तो चलो मिलके सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजस्टेंट एंगल्स, बताना है आपको कि जो नीचे पेयर है ये एडजस्टेंट एंगल है, अगर नहीं है तो रीज़न भी बताइए। ओके, तो रीज़न के साथ में लिखना है। तो फर्स्ट पेयर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, मैं फर्स्ट पेयर को नीचे लेता हूँ, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। ओके, अब पी एन क्यू और आर एम क्यू में देख रहे हैं आप लोग, पी एन क्यू, पी एम क्यू एंड आर एम क्यू में कॉमन वर्टेक्स क्या है, एम ए इधर, और एम क्यू क्या है, ये कॉमन आर्म है। ओके, ये एम क्यू देख रहे हैं आप, ये कॉमन आर्म है इसका। तो एंगल पी एम क्यू और आर एम क्यू ये आपका एडजस्टेंट एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से स्टेटमेंट में, इन एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू एम इज़ द कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो इस तरह से हम पहले लिख देंगे, कॉमन वर्टेक्स को पहले पकड़ेंगे हम लोग, तो m इज़ द कॉमन वर्टेक्स। ओके, m क्या है यहाँ पर, कॉमन वर्टेक्स है, और एम क्यू क्या है, इसका कॉमन आर्म है दोनों एंगल का, एंड एम क्यू इज़ द कॉमन आर्म, एम क्यू इज़ द कॉमन आर्म। ओके, सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरह से हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, इजी है। चलो सेकंड वाला भी देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। ओके, अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर आर एम क्यू और एस एम आर में कॉमन वर्टेक्स एम तो है, लेकिन इसका कॉमन आर्म नहीं है। ओके, देखिए यहाँ से आर एम क्यू, ये आर एम क्यू यहाँ से जा रहा है, और ये एस एम आर, इसके दो आर्म हो गए। ओके, तो कॉमन आर्म नहीं है, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इन एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। ओके, कॉमन वर्टेक्स है, एम इज़ द कॉमन वर्टेक्स, एम क्या है, कॉमन वर्टेक्स है इसका। ओके, लेकिन इसके जो एम क्यू है यहाँ पर कैसे कॉमन आर्म था, तो यहाँ पर इसका कॉमन आर्म नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे बट डोंट हैव कॉमन आर्म, डोंट हैव कॉमन आर्म। ओके, तो इसका मतलब आर एम क्यू और एस एम आर एडजस्टेंट एंगल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर आर नॉट एडजस्टेंट एंगल्स, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, डेली मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा 7th स्टैंडर्ड के। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। क्या है थर्ड पॉइंट, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। ओके, ये थर्ड बीट है आपका। तो अब आर एम एस और आर एम टी में कॉमन वर्टेक्स एम तो है, ओके, लेकिन इसका कॉमन आर्म नहीं है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर आर एम एस इधर है और आर एम टी, तो इसके दो आर्म हो गए। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो हम लोग सेम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहाँ पर, इन एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी एम इज़ द कॉमन वर्टेक्स, एम इसका कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन इसका कॉमन आर्म नहीं है इनका। ओके, but they don't have common arm, but don't have common arm, so therefore
हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. ओके, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स भी होना, कॉमन आर्म भी होना, इंटीरियर अलग से होना. ओके, एडजेसेंट एंगल्स. चलिए फोर्थ बिट क्या है? एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस. चलो इसको देखते हैं हम लोग. एंगल एस एम टी फिगर में देखेंगे, एंगल एस एम टी इधर है और एंगल आर एम एस इधर है. ओके, तो देख रहे हैं आप लोग बच्चों, यहाँ पर एम कॉमन वर्टेक्स है और एस एम क्या है? इसका कॉमन आर्म है. तो ये क्या हो गया? ये कॉमन आर्म हो गया. ओके, तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया. तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेम एक्सप्लेनेशन जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे हमने फर्स्ट बीट में. इन एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस एम इज़ द कॉमन वर्टेक्स. ओके, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एम इज़ द कॉमन वर्टेक्स. ओके, इसका कॉमन वर्टेक्स है एंड इसका कॉमन आर्म क्या है? अगर आप फिगर में देखेंगे तो एस एम और एम एस, यहाँ पर एस एम या एम एस लिखो आप, एक ही बात है. एंड एम एस इज़ द कॉमन आर्म, इज़ द कॉमन आर्म. ओके, सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस are adjacent angles. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको अच्छे से? ओके, एक्सप्लेनेशन को देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छे से इसका नोट्स भी बना लो. ओके, अगर अच्छे से वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं बार बार बोल रहा हूँ. ओके, और डेली मैं इसी तरह से आपके लिए पूरे सिलेबस, पूरी एक्टिविटी के वीडियो लाता रहूँगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.